आज का टॉपिक है कि किसी एक ड्राइव के अंदर किसी एक फ़ोल्डर को कैसे शेयर करें। तो हम चलेंगे अपने पीसी पर, जिस पीसी पर, और जिस पीसी में हम सी ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर यूज़र GOD गॉड के नाम से है, उसके अंदर डेस्कटॉप पर हम एक बनाएंगे फ़ोल्डर और उस फ़ोल्डर का नाम रखेंगे न्यू। तो न्यू पर जाकर फ़ोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का हम नाम रख रहे हैं NEW। ठीक है, इस न्यू फोल्डर के नाम से हम इस न्यू फोल्डर को हम दूसरी विंडो पर शेयर करेंगे। तो ये विंडो 10 है, ये विंडो 10 है और ये 10 पर हमने ये न्यू फोल्डर बना दिया है। ये सी ड्राइव के अंदर पहुंच गया, देख लो चल के। सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, गॉड के अंदर, डेस्कटॉप पर ये आ गया है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं बनी है, तो इसको हम कैसे शेयर करेंगे दूसरे विंडो पर। तो करना क्या है, इस न्यू फोल्डर पर फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाना है और इस प्रॉपर्टी में जाने के बाद शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस शेयरिंग पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा है एडवांस शेयरिंग। इस एडवांस शेयरिंग पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है शेयर दिस फोल्डर। ये देखो लिखा है शेयर दिस फोल्डर। इस फोल्डर को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ये लिखा है लिमिट द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूज़र टू, यानी आप कितने यूज़र को शेयर करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आप 20 यूज़र को शेयर कर सकते हैं, 20 के ऊपर नहीं जाएगा, और मिनिमम आप एक यूज़र को शेयर कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद परमिशन पर आएंगे, ये परमिशन है, परमिशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको ये लिखा है फुल कंट्रोल, तो इसको हम फुल कंट्रोल दे देंगे। ठीक है, फुल कंट्रोल देने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, इसको हम जूम आउट कर दे रहे हैं। उसके बाद नीचे आना, ओके कर देना है, यानी शेयर, फिर उसके बाद दोबारा फिर इसको ओके कर देना है। यानी शेयरिंग पर आपको एक काम करना है कि फुल कंट्रोल देना है, फिर जाना है सिक्योरिटी पर। इस सिक्योरिटी पर जाने के बाद एडिट पर जाना है और एडिट पर जाने के बाद आपको ऐड पर जाना है और ऐड पर आप किस यूज़र को ये फोल्डर शेयर करना चाहते हो उस फोल्डर का यहाँ पर यूज़र नेम लिखना, उस विंडो का यहाँ पर यूज़र नेम लिखना होगा। ठीक है, ये फोल्डर किसको देना चाहते हो उसका यूज़र नेम लिखना होगा। तो एडवांस पर जाएंगे, फाइंड नाउ पर जाएंगे और हम मान लो सबको देना चाह रहे हैं तो हम एवरीवन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी एक पार्टिकुलर यूज़र को देना चाह रहे हैं तो उस यूज़र को पहले इसमें लॉगिन करना होगा, इसमें ऐड करना होगा, उस फिर आप उसको शेयर कर सकते हो। तो हम एवरीवन कर देंगे और ओके कर देंगे, यानी ये हमारा फोल्डर सभी लोग ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फुल कंट्रोल, यहाँ पर भी इसको हम फुल कंट्रोल दे देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, यानी हम सभी को ये फोल्डर एक्सेस कराना चाह रहे हैं और फुल कंट्रोल के साथ। उसके बाद क्लोज कर देंगे। हमने इसमें दो काम किए, पहला तो शेयरिंग पर जाकर फुल कंट्रोल दिया, फिर सिक्योरिटी पर जाकर यूज़र ऐड किया, उसके बाद में उसको भी फुल कंट्रोल दे दिया। इसमें कमांड डालेंगे CMD, उसके बाद इसमें डालेंगे IP कॉन्फ़िग, इसमें IP चल रही 10 के रेंज में 1। हम चलेंगे दूसरी विंडो पर। उसके बाद हम विंडोज़ 7 पर आएंगे, यानी क्लाइंट PC पर आएंगे और जहाँ पर हमने फोल्डर बनाया था, यानी वो जो सर्वर था, उस विंडो को यहाँ पर एक्सेस करेंगे, यानी उस फोल्डर को यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे। तो इसमें विंडो बार में डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। उसके बाद जो फोल्डर बनाया था उस PC यानी उस विंडो की IP डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद में जो फोल्डर का नाम था उस फोल्डर को यहाँ पे लिखेंगे और इंटर करेंगे। अब ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूज़र नेम में आपको एडमिनिस्ट्रेटर डालना होगा।
उसके बाद पासवर्ड, ये उस एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालना होगा जिस पर आपने फोल्डर बनाया होगा, तो उसका पासवर्ड डाल दिया। अब ये फोल्डर यहाँ पर एक्सेस होके आ गया है। यहाँ पर कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर उसके फोल्डर के अंदर कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं बनी थी। अब हम ये क्लाइंट पीसी है, इस पर हमको एक बनाएंगे, एक हम कोई टेक्स्ट फाइल बना देंगे। उस टेक्स्ट फाइल का नाम दे देंगे RISHABH ऋषभ। अब ये टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर अगर हम कुछ भी नोट करना चाहते हैं वो भी नोट कर देंगे, जैसे माई नेम इज ऋषभ तिवारी। उसको हम सेव कर देंगे, इसको हम सेव कर देंगे। तो क्या होगा, ये सेव हो गई। अब ये जो फाइल बनी है, ये विंडो अगर हम सर्वर पर देखना चाहें कि ये फाइल वहाँ पर बनी जाके, तो वहाँ बनी होगी बिल्कुल। तो हम चलेंगे विंडो 10 पर, और इस जो फोल्डर बना था मेरा न्यू के नाम से, इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है। अगर हम दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं तो क्लाइंट पीसी पर चलेंगे, ये तो सर्वर पीसी है, हम क्लाइंट पर चलेंगे और इस पर हम एक दूसरी टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं तो उसको बनाएंगे, और इसको नाम दे दिया हमने, मान लो 1 2 3। ये 1 2 3 के नाम से हमने एक टेक्स्ट फाइल बना दी। तो क्या ये भी वहाँ पहुँच गई होगी, तो बिल्कुल ये पहुँच गई होगी। तो इसको यहाँ से कट करेंगे, ये क्लाइंट पीसी था और सर्वर पीसी पर चलेंगे तो इसके अंदर आपकी दोनों टेक्स्ट फाइल आ गई होंगी। ये देखो दोनों टेक्स्ट फाइल आई हैं, यानी आप क्लाइंट पीसी पर काम कर रहे हो पर जा रही है सर्वर पीसी पर। आप क्लाइंट पीसी पर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये काम उस फोल्डर पर कर रहे हो। ठीक है। तो ये जितनी भी फाइलें आप बनाओगे वो सब सर्वर पर जाएंगी, और उस सर्वर में वो भी उस फोल्डर के अंदर जाएंगी। ठीक है। तो आज का प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।